When two vessels are connected, when two vessels are connected, then partial pressure of each gas, then partial pressure of each gas and the total pressure, partial pressure of each gas and the total pressure will remain same in all connecting vessels. When two vessels are connected with each other, then the partial pressure of each gas and the total pressure will be the same for connecting vessels. मैं जिस रूम में बैठा हूं अभी इस रूम लेट से सब कुछ क्लोज है, जैसे ही मैं विंडो ओपन करूंगा नाउ इट इज कनेक्टेड टू एटमॉस्फेयर, सो अब एक बार यदि कनेक्शन हो गया है, जितने भी गैसेस प्रेजेंट है हर किसी का पार्शियल प्रेशर, वैसे तो मुझे पार्शियल प्रेशर डिफाइन करना बाकी है अभी, वो भी करेंगे हम, और टोटल प्रेशर ऑफ द गैस। गैस का नेट मूवमेंट तब तक होगा अंदर और बाहर जब तक कि दोनों पॉइंट पर अंदर और बाहर प्रेशर सेम नहीं होगा। जिस पॉइंट पे प्रेशर सेम हो गया उस पर नेट मूवमेंट बंद हो जाएगा। क्लियर? तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा रेज होता है, क्या यदि प्रेशर सेम है, चलो मान लो ये एक वेसल है, क्लियर, इस वेसल में कुछ गैसेस है, मैं इसका इसमें 1 atm प्रेशर, बाहर भी 1 atm प्रेशर, क्या हम इसका कैप ओपन करेंगे तो इसमें से कुछ गैसेस बाहर नहीं आएंगी, क्या इसका प्रेशर सेम है बाहर प्रेशर सेम, द नेट मूवमेंट विल नॉट बी देयर बट द मूवमेंट कैन बी देयर। हो सकता है कुछ गैसेस के मॉलिक्यूल अंदर जाए, कुछ गैसेस के मॉलिक्यूल बाहर आए, क्लियर। उस केस में नेट मूवमेंट नहीं होगा। नेट मूवमेंट किस केस में होगा? जहां पे प्रेशर डिफरेंस, but movement will always be there. It is a property of gas. Gas is always in continuous motion. Is that okay? Yes, sir. Okay, मैं शेयर कर रहा हूँ कुछ क्वेश्चन। सर सर वो नेट मूवमेंट बोला, मतलब उसका एक्चुअली मीनिंग क्या है? नेट मूवमेंट मतलब वो मूव कर रही, वो मूवमेंट या मोमेंट? मूवमेंट। यस सर, थैंक यू सर। क्वेश्चन नंबर 6 and 7। Question number 6 and question number 7।
हिंट है पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज करना है, कुछ और अलग फॉर्मूले पे नहीं जाना है किसी भी क्वेश्चन। ऑल gases laws are basically combined in one equation, there is pv equal to nRT. सर A7 भी सॉल्व करना है। 8 6 7 A6 an open vessel at this temperature is heated until 3/5 of the air is in it has been expelled, assuming that the volume of the vessel remains constant. Find out the temperature at which vessel was heated, volume of the air is kept out if vessel is heated. चलो मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन हटा दूं अभी। मैं क्वेश्चन व्हाट्सएप पे भी शेयर कर देता हूं ताकि तुम्हें देखना रहे। तो A6
ओपन वेसल है, ओपन वेसल है मींस इट इज इन कांटेक्ट विद द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के जो भी कांटेक्ट में होगा उसका प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट? So when heated, pressure is constant, PV equal to nRT में volume is constant given in the question. So P into V is always constant, R तो constant होता ही है. So can we write N1 T1 equal to N2 T2? किसी point of time पर हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? यदि pressure सेम है, volume सेम है, R constant तो PV by R equal to NT constant. N1 T1, N2 T2, N3 T3 कुछ ऐसा लिख पाएंगे. चलो सबसे पहला केस हीटेड अंटिल, सबसे पहले टेम्परेचर N1 को मैं N ले लेता हूँ, T1 इज गिवन 300 केल्विन, N2 डिटरमाइन करना है, नहीं N2 दे रखा है until 3/5 ऑफ द एयर इन इट हैज बीन एक्सपेल्ड, जितना भी एयर था उसका 3/5 बाहर चला गया है, तो N2 कितना बचेगा, 2/5 बचेगा. तो इनिशियल यदि हम ले रहे हैं N तो उसका 2/5 बच गया है, बाकी सब कुछ बाहर चला गया. क्या इतना हमें समझ में आता है? 3/5 of the air has been expelled out, 2/5 is the remaining, N1 T1, N2 T2 that we need to determine. N cancel, T2 तुम्हारा आ जाएगा 150 into 5 750 Kelvin. फर्स्ट पार्ट का आंसर. B, volume of the air escaped out if vessel is heated to this. अब कितना वॉल्यूम एयर का एस्केप हो जाएगा वो निकालना है बी पार्ट में. तो ए पार्ट, बी पार्ट, N1 T1, N2 T2 is 900, so हमारा N2 आ गया N/3. So 1/3 is the remaining, this is the volume number of moles which is remaining in the system. तो कितना बचा है 1/3, कितना बाहर चला गया 2/3. तो बी पार्ट का आंसर हो जाएगा 2/3. C, the temperature at which half of the air escaped out. Half of the air escaped out, so N2 को लिखेंगे N/2. So N/2 करोगे यहाँ पर टेम्परेचर आ जाएगा 600 केल्विन. थर्ड पार्ट का आंसर. क्या A6 क्लियर है सभी को? सर वो फर्स्ट पार्ट में सर वो प्रेशर है वो कांस्टेंट कैसे सर? ओपन टू एटमॉस्फेयर, वेसल इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, तो हमेशा एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा. सर मतलब वो जो ओरिजिनल प्रेशर होगा सर उसमें वेसल में वो और एटमॉस्फेरिक प्रेशर टुगेदर मिलके जो प्रेशर होगा वो एक हो जाएगा. एक मिनट, ये एक सिस्टम है. अब इसका मैं यदि ओपन टू एटमॉस्फेयर है, यदि ओपन टू एटमॉस्फेयर में इसका कितना भी टेम्परेचर करूंगा, यदि टेम्परेचर बढ़ाऊंगा भी, यदि एटमॉस्फेरिक कांटेक्ट में बाय चांस अंदर प्रेशर बढ़ भी गया तो गैसेस बाहर चले जाएंगी, प्रेशर को कम कर लेंगे. वो मूव इसलिए बाहर कर रही है क्योंकि प्रेशर इक्वलाइज करना है. जब भी कोई भी सिस्टम एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर. यस सर, थैंक यू सर. 7, a gas cylinder contains 320 gram oxygen gas. At this pressure and temperature, the mass of oxygen would escape if the first cylinder were heated to this, and then valves were held open until the gas pressure was 180 m. हमें वेट दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है. सिमिलर टाइप क्वेश्चन ही है भी. PV इक्वल टू nRT लिखते हैं. पहला प्रेशर 24.6, वॉल्यूम को V लिख दिया, नंबर ऑफ मोल्स 320 बाय मोलार वेट 32, R as it is, टेम्परेचर 300 केल्विन. T1 V1 N R T1, तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा वेसल का, वो चेंज होगा नहीं. अब हमें हीट कर रहे हैं जब तक कि प्रेशर 180 m नहीं हो जाता उसमें. फाइनल प्रेशर इज 180 m, वॉल्यूम विल रिमेन सेम, वेट रिमेनिंग अपॉन मोलार वेट, हमें वेट रिमेनिंग ही बताना है. क्लियर? R कांस्टेंट, टेम्परेचर हमें दे रखा है 133, 133 प्लस 273 कितना होता है? So PV इक्वल टू nRT. दो बार PV इक्वल टू nRT लिखा, अब रेशो देखो, ये V कैंसल, ये R कैंसल, वन इक्वेशन वन वेरिएबल W के लिए सॉल्व करना. हमें पूछा है व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन वुड एस्केप.
कितना बाहर गया है, हमारा आया है कितना सिस्टम में बचा है। तो आंसर विल बी 320 माइनस W इज द escape amount of gas which is going out of the system, which has gone out of the system. हो जाएगा भी ये क्वेश्चन। यस सर। ओम निर्मिति मलार समझ में आ रहा है इतना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो चले हम आगे। सर हमने बैरोमीटर मैनोमीटर नहीं किया था कुछ भी। No. होमवर्क मुझे क्यों ऐसा याद है कि दिया गया है होमवर्क, नहीं दिया था क्या? नो सर। ठीक है, पहले हम है ना बैरोमीटर मैनोमीटर करते हैं, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम करते हैं। सर हाँ सर वो A6 में जो वॉल्यूम दी गई थी सर, मतलब जो हीट करने के बाद जो एक्सपेल हुई थी सर एयर, वो 350, मतलब वो 350 वो मोल्स थे क्या सर उसके, मतलब जो एक्सपेल हुए? moles or volume for gas both are proportional to each other under similar condition. So 3/5 of the air has gone out of the system by volume by moles both are same. एक ही बात होगी दोनों। यस सर, थैंक यू सर। Pressure due to liquid column. देखो, we have a liquid container of density rho. The density of the liquid is given rho. You have to determine pressure between 2 points in the liquid column. इस point को मैं ले लेता हूँ A and this point is called B. A और B. This is a hypothetical cylinder in the liquid column. मुझे A और B इन दोनों पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस बताना है। तो एक हाइपोथेटिकल सिलेंडर हमने ड्रॉ कर लिया यहाँ पर, and the vertical height difference between these two is h. H is the vertical height difference between these 2 points. अब हमें ये बताना है कितना प्रेशर होगा, प्रेशर डिफरेंस होगा B और A पर। चलो, if this system is stationary, मैं इसको एक अलग से ड्रॉ कर लेता हूँ। फिजिक्स में FBD पढ़ा है अब तक, नहीं पढ़ा है? फ्री बॉडी डायग्राम। यस सर। यहाँ पर कुछ फोर्स लगेगा नीचे। अच्छा, प्रेशर की एक प्रॉपर्टी होती है, प्रेशर इज ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस बाय द फ्लूइड। यदि हम लिक्विड और गैसेस की बात करेंगे वो हमेशा परपेंडिकुलर लगते हैं सरफेस। इसका मतलब ये हुआ, यदि हमारे पास एक वेसल है, लेट से कुछ इस शेप का वेसल है, वो इसमें लिक्विड हमने फिल कर दिया है, क्लियर? इस सरफेस पे प्रेशर लगेगा इस डायरेक्शन में, यहाँ पे लगेगा इस डायरेक्शन में, यहाँ पे लगेगा इस डायरेक्शन में। प्रेशर ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस बाय द फ्लूइड, चाहे फ्लूइड मतलब लिक्विड एंड गैसेस। हाँ, यदि मैं इसमें सॉलिड रखूंगा तो सॉलिड के कारण प्रेशर फिर हर डायरेक्शन में नहीं होगा, साइड वॉल पे फिर जनरली वो नहीं होगा, वो जनरली डाउनवर्ड ही होगा। तो फ्लूइड की बात करेंगे, फ्लूइड हमेशा प्रेशर परपेंडिकुलर लगाता है सरफेस पर, तो जो भी सरफेस होगा उसके परपेंडिकुलर। इस सिलेंडर पर टॉप सरफेस पे परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ FA। फोर्स जो लगेगा प्रेशर के कारण यहाँ पे अपवर्ड लगेगा FB, और इन सरफेस पर लगेगा कुछ इस डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इसके अलावा जो फोर्स और एक और लगेगा एक्स्ट्रा, वो होगा mg, मास इनटू ग्रेविटी। ये इसका हो गया FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। सारे के सारे फोर्स हमने रिप्रेजेंट किए। The force which are acting on the side walls, they will cancel out each other. देखना, साइड कुछ सिलेंड्रिकल हमने वो लिया है,
तो हर पॉइंट पे वो फोर्स लग रहा है, क्या वो फोर्स सारे एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे? फील कर पा रहे हो? यस सर। ये कुछ हमारे पास लेट्स एक सिस्टम है, इसमें मैं एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा, दूसरा इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा, तो डेफिनेटली वो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, ना ये इस तरफ मूव करेगा ना इस तरफ मूव करेगा। सो द नेट फोर्स विल बी जीरो इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब वर्टिकल डायरेक्शन में भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, क्यों? क्योंकि नेट मूवमेंट तो इसका कहीं भी नहीं हो रहा है, ना साइड में हो रहा है ना अप डाउन हो रहा है, स्टेशनरी सिस्टम है। चलो अब डाउनवर्ड फोर्स, फोर्स एट ए एफ ए प्लस एम जी इक्वल टू एफ बी। सो दो डाउनवर्ड फोर्स एक अपवर्ड फोर्स, नेट फोर्स शुड बी जीरो, डाउनवर्ड शुड बी इक्वल टू अपवर्ड। फोर्स एट ए को हम लिख सकते हैं क्या? प्रेशर एट ए इनटू एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कैन वी राइट फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया? क्या प्रेशर इसी वे में डिफाइन होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया? यस सर। यस सर। यस सर। चलो अब आते हैं हम mg पर। कैन यू राइट मास एज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी? क्या हम Yes, yes, मास sir. को वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिख सकते हैं? वॉल्यूम विल बी एरिया इनटू हाइट इनटू डेंसिटी। सो वॉल्यूम विल बी दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू हाइट, और हाइट लिया है हमने h। so mass can be written as area into height into density gravity as it is g as it is आ गया यहाँ पर, equal to force at b pressure at b into area। तो तुम देखोगे ये एरिया 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 हर जगह कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास? pa plus h rho g equal to pb। so pressure at point b minus pressure at point a is equal to h rho g। vertical height difference between these 2 points, here h density of the liquid, g gravity। is it okay? यस Sir? सर। बोलो। सर वो डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक होगा सिलेंडर। density of the material which present in the cylinder, and the cylinder is a hypothetical cylinder of this liquid। वो पूरे लिक्विड कॉलम में, जब मेरे पास लिक्विड कॉलम है, एज्यूम करो ये एक सिलेंडर है, मैंने एक सिलेंडर ऐसा एज्यूम कर लिया, वाटर का ही सिलेंडर है, जो वाटर की डेंसिटी वही सिलेंडर की डेंसिटी है, सिलेंडर कुछ अलग से नहीं है। मुझे इन दो पॉइंट में प्रेशर डिफरेंस बताना है, तो मैंने एक अपने एंड से कुछ एज्यूम कर लिया, चलो इस लाइन पे मैं सारे फोर्स बैलेंस कर देता हूँ, इस वॉल्यूम पे मैं सारा फोर्स बैलेंस कर, राइट? यस सर। कॉपी करो जल्दी से इतना। यहाँ पे एरिया तीनों सेम है ना, दिस एरिया, वॉल्यूम में भी दिस एरिया इनटू हाइट किया है हमने, यहाँ पर प्रेशर, प्रेशर ऑन दिस एरिया, प्रेशर इनटू एरिया, फोर्स किया है। सो ऑल थ्री एरिया आर सेम। तनीषा आगे पहले हुआ था नहीं हुआ था अली बैच में? No, sir. ठीक नो सर। ठीक। वर्टिकल हाइट डिफरेंस, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो, यदि हम दो पॉइंट एक लिक्विड में, स्टेशनरी लिक्विड, ध्यान में एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, यदि ये कुछ सिस्टम पूरा का पूरा एक्सेलरेशन में होगा,
then there will be net force. क्योंकि एक्सेलरेशन होगा डेफिनेटली उसमें फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ए कुछ है तो फोर्स भी नेट आ जाएगा। अभी नेट फोर्स जीरो किया है हम। If two points are present at the same horizontal level in stationary state, then the pressure difference will be zero, right? इस केस में प्रेशर डिफरेंस जीरो आ जाएगा। सर यस सर हमने पहले ये अज्यूम किया था कि नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो है, तो ये हमने इससे अज्यूम किया था कि सेम लेवल पर सेम ही प्रेशर होगा, इसलिए कैंसिल आउट कर देगा। तो फिर ये फिर से उससे डिराइव कैसे कर सकते हैं? फिर से बोलो, नहीं समझ में आया, एक बार रिपीट करो। सर हमने बोला था कि नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो, तो फिर ये हमने किससे डिराइव किया था कि सेम लेवल पे सेम प्रेशर होगा, इससे डिराइव देख किया था ना। देखो मैं एक सिलेंडर यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ, पॉइंट ए पॉइंट बी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। यहाँ पर जितना फोर्स लगेगा ए, उतना ही फोर्स यहाँ पे लगेगा बी पर, क्योंकि नेट फोर्स जीरो है, नेट एक्सेलरेशन जीरो है, और यहाँ पे तो mg भी नीचे लग रहा है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ दो फोर्स लग रहे हैं, एफ ए एफ बी। तो नेट फोर्स को बैलेंस कर देते हैं, एफ ए इक्वल टू एफ बी, प्रेशर एट ए इंटू एरिया, प्रेशर एट बी इंटू एरिया। अभी ठीक है, E इक्वल टू पीवी। यस सर। तुम्हें ए और बी के बीच में प्रेशर डिफरेंस बताना है, जो भी मैं ड्रॉ कर रहा हूं अभी सभी में। या बी पे प्रेशर निकालना है, दिस इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, फाइंड द प्रेशर एट पॉइंट बी। यहां पर यह हाइट दे रखी है h, देखो
both vessels are open to atmosphere, मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा. ओपन टू एटमॉस्फेयर मतलब इफ आई एम टेकिंग सम लिक्विड इन दिस सिस्टम, यहां तक मैंने लिक्विड फिल कर दिया, लिक्विड के टॉप सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा. क्लियर? तो इस टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस है वो है एच रो जी. प्रेशर डिफरेंस, राइट? मैंने एग्जैक्टली बी पे प्रेशर नहीं लिखा है, प्रेशर डिफरेंस लिखा है दो पॉइंट के बीच में. ए पे जो भी प्रेशर होगा उसको फिर तुम यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, ऐड करोगे तो बी का प्रेशर आएगा. सो ये एक ही लिक्विड है ऑफ डेंसिटी रो, हाइट एज. यहाँ पे दो लिक्विड है, इमिसिबल लिक्विड है, मिक्स नहीं हो रहे एक दूसरे से. पहले का डेंसिटी रो 1 हाइट h1, सेकंड का डेंसिटी रो 2 हाइट h2, राइट? सो बी पॉइंट पे तुम्हें प्रेशर निकालना इन बोथ द. सर यस. सर वो फर्स्ट एग्जांपल में वो डेंसिटी 0 थी. डेंसिटी जीरो कैसे हो सकती किसी की भी यार? डेंसिटी सर वो जीरो, आपने डेंसिटी जीरो मींस कुछ भी नहीं है. सर वो आपने डेंसिटी की जगह पे वो कट करके 0 लिखा था ना. हाइट जीरो थी. यस सर, थैंक यू सर. यहाँ पर इसे पॉइंट ए ज्यूम किया, पीबी माइनस पीए एच रो जी, पीबी इक्वल टू पीए प्लस एच रो जी. पॉइंट ए इज इन कांटेक्ट विद एटमॉस्फेयर. तो जब भी ये दोनों कांटेक्ट में, जो दो भी कभी भी दो पॉइंट कांटेक्ट में होंगे मतलब उनका सेम प्रेशर है. तो इसे लिख दिया हमने पीएटीएम प्लस एच रो जी. यहाँ पर हम तीन पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं. बी, इसको ले लेता हूं मैं ए, और इसको ले लेते हैं हम सी. कैन वी राइट पीबी माइनस पीसी इक्वल टू H1 रो 1 जी. इन दोनों पॉइंट के बीच का प्रेशर डिफरेंस H1 रो 1 जी. अब सी और ए के बीच में लगा दो, पीसी माइनस पीए H2 रो 2 जी. दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो. इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस जब ऐड करोगे तो पीसी कैंसिल हो जाएगा. पीबी माइनस पीए will be H1 रो 1 जी प्लस H2 रो 2 जी. PA को रख दो अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर. So PB will be PATM plus H1 रो 1 जी plus H2 रो 2 जी. आया समझ में सभी को? यस सर. पवन, समर्थ?
Yes, sir. सर 1 मेजरमेंट ऑफ प्रेशर नेक्स्ट इसी में सब हेडिंग है। हो गया, अभी कॉपी रब कर दूं। यस Barometer. Write down, it is an instrument to determine atmospheric pressure. It is an instrument to determine atmospheric pressure. It is an instrument to determine atmospheric pressure. It contains one tub which filled with the mercury, Hg होता है इसमें, and one inverted tube. Here, इसमें कुछ ये होगा. Initially vacuum is present in this tube. इसमें वैक्यूम होगा, यहाँ पे मर्क्यूरी होगा. जब हम इसे इन्वर्ट करेंगे इसमें, यहाँ पर ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होगा. क्लियर? पॉइंट ए, और यहाँ पे हम लिख देते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इनिशियली वी हैव द सेम लेवल ऑफ लिक्विड इनसाइड दिस ट्यूब. अब देखो होगा ये, बोर्ड पे देखना फिर कॉपी करना. ये पॉइंट ए ले लिया हमने, दिस इज द पॉइंट बी. अब पॉइंट बी एंड पॉइंट ए बोथ आर एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, तो उनका प्रेशर सेम होना चाहिए. बी कांटेक्ट में वैक्यूम के तो जीरो प्रेशर, ए कांटेक्ट में एटमॉस्फेयर के तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि दो अलग अलग प्रेशर हो. तो या तो ए अपना प्रेशर कम कर ले या बी अपना प्रेशर बढ़ा ले, दोनों में से कुछ भी एक हो जाए. तो ए इज इन कांटेक्ट विद एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर इज क्वाइट वास्ट. इस सिस्टम, छोटे से सिस्टम के लिए एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो चेंज होगा नहीं, तो इस बी पॉइंट का प्रेशर चेंज होगा. यहाँ पर कुछ Hg राइज करना स्टार्ट होगा, और ये राइज होता है एक्सपेरिमेंटली हमने देखा. The height of Hg column from this horizontal level will be 76 centimeter. इस पॉइंट पे आकर वो रुक जाएगा. इसको हम बोल देते हैं पॉइंट सी. पॉइंट सी इज इन कांटेक्ट विद वैक्यूम, जीरो प्रेशर. क्लियर? वैक्यूम के कांटेक्ट में वो यहाँ पर. पॉइंट ए इज इन कांटेक्ट विद एटमॉस्फेयर, सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सी वैक्यूम के कांटेक्ट में जीरो प्रेशर, ए एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में पीएटीएम प्रेशर. क्लियर? अब बी और ए पे सेम प्रेशर होना चाहिए. पीबी माइनस पीसी इक्वल टू एच रो जी. अब एक काम करो, पीबी और पीए दिस शुड बी द सेम, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है. तो पहले तो पीबी निकाल लेते हैं हम, पीसी को तो जीरो कर दो, ये आ गया एच रो जी. पीए शुड बी इक्वल टू पीबी. पीए को रख दो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और पीबी को रख दिया हमने एच रो जी.
एच कितना है 0.76 मीटर एसआई यूनिट। डेंसिटी मर्क्यूरी का एसआई यूनिट में बता दो जल्दी से कितना होता है 13.6 10 to the power 3 kg per meter cube, gravity 9.81 meter per second square. When you solve this thing, you will get 101.325 Pascal. Atmospheric pressure. और पता है ये रीजन है इसीलिए इसको कहा जाता है 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम के कारण जो भी प्रेशर यहाँ पे एक्सर्ट होगा दैट इज इक्विवेलेंट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। करो कॉपी सर। हम्म। सर इस एक्सपेरिमेंट में मर्क्यूरी लिया था तो दूसरा कोई ले सकते थे ना दूसरा भी? ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मर्क्यूरी के कुछ एडवांटेज होते हैं इसलिए से लिया। बाकी तुम्हें जो भी अच्छा लग रहा है तुम ले सकते हो, सिर्फ हाइट का डिफरेंस आएगा, हाइट अलग अलग है। सर वो मर्क्यूरी की Yes, sir. डेंसिटी ज्यादा रहती है इसलिए ना। वो तो ये मैंने बोला कुछ एडवांटेज होते हैं मर्क्यूरी के इसलिए ही इसे लिया जाता है। बाकी ऐसा कोई कंपल्शन नहीं कि नहीं लिया जा सकता। इवन एक बार एक क्वेश्चन ऐसा आया था, if we use water instead of mercury in barometer, then what would be the height of water column? If we place H2O instead of Hg, then what would be this height of water column? इतना सॉल्व कर, पहले इतना कॉपी करो फिर उसके लिए भी सॉल्व करो। यस। कैलकुलेशन करना है। ईशा, हर्षिता, आया समझ में कॉन्सेप्ट? Yes, sir. Yes, sir. और जिसका भी वाटर कॉलम का हाइट आता है वो बताना। क्वेश्चन है instead of Hg, if we use water, then what would be the height of water column in barometer? If we use water instead of Hg, mercury, then what would be the height of water column? वाटर की डेंसिटी पेज पलट के देख सकते हो तुम, लिखा रखा है मोल में। अंशु आंसर गलत थे। अभिषेक, कौशल, ठीक है आंसर, बट 2 डेसिमल तक जाओगे, 2 डिजिट तक जाओगे डेसिमल के बाद तो शायद। और ठीक है आंसर। ये तुम्हें याद है कैलकुलेशन किया है तुम तीनों ने? कैलकुलेशन के सर किया कैलकुलेशन। ठीक। एटमॉस्फेयर प्रेशर चेंज नहीं होगा, तुम पानी यूज करो, चाहे Hg यूज करो, चाहे कुछ भी यूज करो, जो भी लिक्विड तुम्हें यूज करना है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल रिमेन सेम। पहली बार हमने यूज किया Hg, तो उसके लिए आ जाएगा। सेकंड टाइम हमने यूज किया वाटर, रो ऑफ वाटर इनटू G, तो ये दोनों इक्वल होंगे, बोथ आर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चलो इन दोनों को इक्वेट करते हैं, तो G कैंसिल हो जाएगा इक्वेट करने पर। हाइट ऑफ Hg 0.76 मीटर, डेंसिटी 13.6 kg per meter cube,
सॉरी 13.6 into 10 to the power 3 kg per meter cube. हाइट ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है, डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 10 to the power 3 kg per meter cube. ये 10 to the power 3 कैंसिल हो गया, this into this 10.33 मीटर हाइट ऑफ वाटर कॉलम. कोई दूसरा भी लिक्विड होगा तो उसका डेंसिटी लेंगे, उसका हाइट आ जाएगा. आया समझ में? सो H1 rho 1 g इक्वल टू H2 rho 2 g कर दिया. You can also equate this H rho g with this one. उसमें कैलकुलेशन मुझे ऐसा दिख रहा था कि थोड़ा सा लेंदी है. यहाँ पे सिर्फ मुझे इन दोनों का मल्टीप्लाई करना और सॉल्व करना. Is that okay? Yes, sir. अच्छा, इसमें बैरोमीटर में एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है, फॉल्टी बैरोमीटर. फॉल्टी बैरोमीटर में क्या होगा, यहाँ पे हम 100% वैक्यूम क्रिएट नहीं कर पाएंगे, कुछ गैसेस एयर रह जाएंगे, उसे बोला जाएगा फॉल्टी बैरोमीटर. In such kind of scenario, in the similar derivation, the PC will not be zero. PC will be the pressure of gas over here. Clear? तो फिर उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा फॉल्टी बैरोमीटर. Is that okay? सर हाँ. सर वो एच जी इंक्रीज हो जाएगा सर 6 सेंटीमीटर तक. तो सर वो एच जी की जो वर्टिकल हाइट होगी सर वो मतलब जाएगा ना सर वो ट्यूब में, तो इंक्रीज हो जाएगा 76 सेंटीमीटर तक. तो जो उसका जो उसमें जो वैक्यूम होगा सर वो निकल नहीं जाएगा क्या सर, मतलब पूरा? कैसा क्वेश्चन है? वैक्यूम होगा जो निकल जाएगा. What does it mean? Vacuum means nothing is there. तो जो कुछ भी नहीं है वो निकल जाएगा. नहीं मतलब सर वो एयर ऐड नहीं हो जाएगी क्या उसमें फिर, क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से. वहां पर वैक्यूम है. वर्ड वैक्यूम मींस नथिंग इज प्रेजेंट. कुछ भी नहीं, उसको बोलते हैं वैक्यूम. अब जो कुछ भी नहीं है उसमें से कौन सा कहाँ निकल जाएगा और क्या होगा बता. नहीं सर मतलब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वो रिएक्ट करेगा तो फिर उसमें एयर नहीं जाएगी क्या सर उसमें बाद में? वो इंक्रीज होगा एच जी फिर उसके बाद. वो जो मैंने डायग्राम बनाया था उसमें इन्वर्टेड ट्यूब था, ऊपर से क्लोज था, तो एयर कहाँ से जाएगी? सर नीचे से नहीं जा सकते. तो लिक्विड है ना नीचे. तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ. कभी तुमने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया होगा, हर कोई करता है बचपन में. जब हम नहाते हैं तो बकेट में जब पानी होता है, मग को, प्लास्टिक का जो मग रहता है उसको उल्टा फोर्सफुली नीचे ड्रॉ किया, तुमने फोर्स लगाया, कभी देखा है? उसमें कुछ Yes, एयर है sir. ऊपर. अब तुम उसमें कुछ हद तक पानी चला गया. अब यदि कुछ हद तक पानी चला गया है, क्या एयर पानी में से निकल के जा रही है? ऐसा हो रहा है क्या? यस सर. नहीं जाती है ना ऐसे. नो सर, नहीं. थैंक यू सर. It is an instrument to determine pressure of gas. There are two types of manometer, open end and closed end. Closed end manometer, it is an instrument to determine pressure of gas. यहाँ पर vacuum, initially let's say यहाँ पे भी vacuum है, ये एक liquid है,
सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर होगा, क्योंकि यहाँ पे जीरो प्रेशर, यहाँ पर भी जीरो प्रेशर, तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे आ गए हम। क्लियर? So initially both are present at the same horizontal level. Now let's say हमें प्रेशर निकालना है एलपीजी सिलेंडर का। हम एलपीजी सिलेंडर को कनेक्ट करेंगे यहाँ से, इससे कनेक्ट कर देंगे, तो इसमें अब गैस आ जाएगी। Whatever the pressure of LPG cylinder will be the pressure of this chamber, और वो प्रेशर यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्सर्ट करेगा। अब यहाँ पे गैसेस आ गई। क्लियर? जैसे यहाँ पे प्रेशर होगा, ये लिक्विड नीचे जाएगा और ये लिक्विड यहाँ से ऊपर चला जाएगा। So there will be some height difference between these two columns. When we connect the system with the gaseous one, तो यहाँ पर कुछ इतना आ गया और इसकी हाइट कुछ बढ़ के लेट से यहाँ पर आ गया। So the height, vertical height difference will be the h. इस पॉइंट को ले लेते हैं हम a, this point will be b, this point will be c. हमें गैस का प्रेशर निकालना है। क्लियर? ओके, बोर्ड पे देखना आप सभी को। A is in contact with gas. A किसके कांटेक्ट में? गैस के कांटेक्ट में। So whatever the pressure of gas will be the pressure of A. A and B are present at the same horizontal level. So A और B का प्रेशर सेम। C किसके कांटेक्ट में? वैक्यूम के। तो इसका प्रेशर जीरो। अब PB माइनस PC बता दो कितना होगा? प्रेशर एट पॉइंट B माइनस प्रेशर एट पॉइंट C will be HROG हो जाएगा क्या? यस सर। तो B को लिखना है तुम्हें A PB equal to PA, which is गैस का प्रेशर। तो ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो इनडायरेक्टली B हो जाएगा प्रेशर ऑफ गैस। तो यहाँ पे हमने लिख दिया प्रेशर ऑफ गैस और C को हमने लिख दिया जीरो। क्लियर? C जीरो है, H रो G। हम H एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करेंगे, डेंसिटी लिक्विड का दिया होगा और यहाँ पर वैल्यू पुट करके प्रेशर ऑफ गैस निकाल कर लो। जस्ट लिक्विड कॉलम का जो प्रेशर है उसका एप्लीकेशन है। 3 पॉइंट नहीं है, जो गैस के कांटेक्ट में है, जो वैक्यूम के कांटेक्ट में, और सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। कनेक्टिंग लिक्विड विद द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल विल हैव द सेम प्रेशर। हाँ, यहाँ पर लिक्विड यहाँ तक आता और फिर लिक्विड चेंज हो जाता, तब मैं दोनों पॉइंट का सेम प्रेशर नहीं बोल सकता था। कनेक्टिंग लिक्विड सेम लिक्विड होना चाहिए, चाहे तुम एक ऐसा करो, चाहे 2 3 4 कितने भी ऐसे सर्कल्स वगैरह कर दो, यदि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है, नॉन एक्सेलरेशन है, सेम कनेक्टिंग लिक्विड है, तो सेम प्रेशर है। चलो, कॉपी हो गया है? वन यस सर। Open end manometer, one end will be open to atmosphere. कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाएगा। नाउ C will be in contact with atmosphere. C का प्रेशर जीरो ना होकर it will be the atmospheric pressure. ये C जीरो नहीं होगा, तो जो डिफरेंस आएगा PB माइनस PC is H rho G, और यहाँ पर PC हो जाएगा P18, इतना ऐड हो जाएगा।
So pressure of gas will be PATM plus H rho g. Clear? PV minus PC will be H rho g, PC will be PATM, इसको PATM रखेंगे, PV आएगा which is the pressure of gas. इतना समझ में आता है हमें? Yes, और sir. ये कब होगा पता है? ये तब होगा जब प्रेशर ऑफ गैस इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर. बाय चांस यदि गैस का प्रेशर एटमॉस्फेयर से कम है तो एटमॉस्फेयर यहाँ पे ज्यादा प्रेशर लगाएगा, और जो पहले ये सिचुएशन हो रही थी नॉट विल हैव सच काइंड ऑफ सिचुएशन. यहाँ पर कॉलम की हाइट बढ़ जाएगी, यहाँ पे कम हो जाएगी, उस केस में माइनस एच रो जी हो जाएगी. क्लियर? और उसमें क्या, ये जो सी और बी पॉइंट है ना, यहाँ पे कंसीडर होने लगे. So we can have two kind of scenario here. First, when the pressure of gas is more than atmospheric pressure. Second, atmospheric pressure is greater than pressure of gas. मैं डायरेक्ट उसका रिजल्ट लिख देता हूँ. If pressure of gas is greater than pressure of atmosphere, तो ये वाला केस होगा, लेस होगा. Then pressure of gas will be atmospheric pressure minus H rho g. So on moving down the liquid, pressure increases. On moving upside the liquid, pressure decreases. लिक्विड में नीचे जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, ऊपर आओगे तो प्रेशर कम होगा. There is a narrow tube. Narrow means the thickness is quite less. थिकनेस कम होगी तो उसका क्या डिफरेंस आएगा वो भी पता चलेगा अभी. यहाँ पर एयर कुछ ट्रैप्ड हो गई है, Hg कॉलम है. तो यार यदि थिकनेस ज्यादा होगी तो डेफिनेटली ये जो Hg है वो थोड़ा सा स्प्रेड आउट हो जाएगा. यदि मैं बहुत ज्यादा थिकनेस ले रहा हूँ, लेट से मेरे पास कुछ ये वेसल है तो ये थिकनेस ज्यादा है, तो यदि इसमें एयर ट्रैप भी होगी ना यहाँ पर इतने पार्ट में, तो यहाँ पे यदि Hg भी है बाई चांस तो वो स्प्रेड आउट हो जाएगा, फैल जाएगा, एयर बाहर चले जाएगी. उसी के जगह में मैं एक एग्जांपल अब ऐसा लेता हूँ. बहुत कम थिकनेस है, लेग्स है, ये काफी कम थिकनेस का एक ट्यूब है. इसमें यदि Hg ट्रैप हो गया तो शायद वो एयर अब बाहर नहीं जा पाए. क्लियर? और इवन इसको मैं वर्टिकल भी कर दूंगा, ओपन एंड डाउन, तब भी Hg नीचे नहीं जाएगा, सरफेस टेंशन के कारण वो वहीं पे स्टिक रहेगा. जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, स्ट्रॉ. कभी हम कुछ मिल्क शेक या फिर कुछ जूस वगैरह स्ट्रॉ से पी रहे होते हैं तो उसमें कुछ लिक्विड रह जाता है, यदि तुम उसको बाहर एटमॉस्फेयर में भी लेकर आ जाओगे तब. सो वो जो लिक्विड है यदि थिकनेस बहुत कम है तो फिर वो फॉल नहीं होगा, थिकनेस ज्यादा तो डेफिनेटली वो नीचे गिर जाएगा. तो यहाँ पर नैरो ट्यूब है, थिकनेस इज क्वाइट लेस. ये इनिशियल सिस्टम दे रखा है. फाइंड इनिशियल लेंथ इज गिवन 10 सेंटीमीटर फॉर एयर कॉलम. Find length of air column when tube is placed. First scenario, vertical with open and up. At an angle 30° with vertical open and up. काफी अच्छा क्वेश्चन है. इसमें
गैसेस इक्वेशन बोल दो या बॉयल्स लॉ बोल दो, उसका भी यूज आएगा। वर्टिकल विथ ओपन एंड डाउन, मतलब ये नहीं हमारे पास सिस्टम है, ये इसका ओपन एंड है, पहले वो इस वे में रखा हुआ था, इसको मैंने ऐसा किया, तब बताना है ये एयर कॉलम का हाइट जो पहले 10 सेंटीमीटर था अब कितना होगा। अब उसको मैंने एंगल पे रख दिया 30 डिग्री विद द वर्टिकल, वर्टिकल के साथ 30 डिग्री, तब उसका एयर कॉलम का हाइट बताना है, लेंथ बताना है, क्लियर। और थर्ड केस उसको मैंने ओपन एंड डाउन कर दिया है, तब उसका एयर कॉलम का वर्टिकल जो भी हाइट है, लेंथ है, वो बताना है। क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन? इनिशियल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, इनिशियल लेंथ इसका तो फिक्स ही होगा, लिक्विड का कुछ नहीं होगा, 8 सेंटीमीटर। तुम्हारा डीपीपी डिस्कशन कुछ बोला गया है ना? फर्स्ट 7 डीपीपीज, ठीक है। नेक्स्ट वीक में डीपीपी डिस्कशन भी लगेगा, शायद वो अलग से लग जाएगा, देखते हैं जिसे भी लगेगा। Boyle's law का एप्लीकेशन है, you can directly use PV equal to nRT आइडियल केस इक्वेशन में सारे लॉ इंक्लूड है। फर्स्ट सिनेरियो है कुछ ऐसा, पहले तो मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि हाइट क्यों चेंज होगी। इनिशियली यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, तो ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ओपन टू एटमॉस्फेयर था वो, so atmospheric pressure, but when you bring it out in the vertical direction, definitely अब यहाँ पर atmospheric pressure है, open end up,
यहाँ पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक नहीं बचेगा, प्रेशर कुछ इंक्रीज हो जाएगा। जो Hg पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थी वो वर्टिकल हो गई, तो Hg का एक्स्ट्रा प्रेशर होगा। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर यदि मैं लेट से इस पॉइंट को A बोल देता हूं, तो फर्स्ट पोजीशन A पॉइंट, सेकंड पोजीशन A पॉइंट पर सेम प्रेशर तो नहीं रहेगा, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर तो अभी भी लग रहा है, हम डाउन द लिक्विड जा रहे हैं, तो इतना एक्स्ट्रा प्रेशर लगेगा 8 सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम। चलो एक केस का मैं कैलकुलेशन भी बताया था। वर्टिकल हाइट डिफरेंस 8 सेंटीमीटर, यहां पर और यहां पर बॉल्स को लगा देते हैं, नंबर ऑफ मोल सेम, टेम्परेचर सेम। सो P1 V1 इक्वल टू P2 V2। फर्स्ट प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट इज द प्रेशर ड्यू टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम। सो इसको मैं 76 लिख देता हूं, इसको डेफिनेटली रो जी भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, H रो जी, तो रो जी दोनों तरफ कैंसिल होगा। 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम, वॉल्यूम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट 10 सेंटीमीटर, तो ये हाइट है 10 सेंटीमीटर। यूनिट सेंटीमीटर वगैरह सब में इसलिए चल रहा है क्योंकि दोनों तरफ सिमिलर यूनिट होगी, कैंसिल आउट हो जाएगी इनके कन्वर्जन। तो दिस इज वॉल्यूम 1, प्रेशर 2, 76 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, वी आर गोइंग डाउन द लिक्विड, सो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम, ये फर्दर Hg आ गया, कितना Hg आ गया 8 सेंटीमीटर। तो फाइनल प्रेशर इनटू एरिया इनटू हाइट, ये हाइट हमें कैलकुलेट करना है, लेंथ हमें कैलकुलेट करना है, क्लियर। सो ये एरिया कैंसल, H आ गया तुम्हारा 76 अपॉन 84 into 10. This is the height of length of air column in the first case. So किया क्या है, moles constant, temperature constant, Boyle's law, P1 V1 equal to P2 V2। यहाँ पर प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम, यहाँ पे 76 प्लस 8 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा आ गया, 76 plus 8 84। You can also perform calculation in this manner, PATM plus H rho g, वो एक ही बात होगी, PATM भी तो H rho g से ही आया ना, Hg के वो 76 सेंटीमीटर से आया है, तो रो जी तो दोनों में कॉमन है, यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। हाँ, बाय चांस Hg नहीं होता, लेट से कोई दूसरा लिक्विड होता, तो फिर मैं उस वे में भी जा सकता, PATM plus H rho g, या इक्विवेलेंट हाइट निकाल लेता मैं Hg के रिस्पेक्ट में और फिर उसे ऐड करता। क्या फर्स्ट केस समझ में आया है सभी को? अभिषेक, अनुष्का, अर्चित, आशीष? Yes, sir. यस सर। सर सर जो क्वेश्चन था सर उसमें दोनों साइड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही था, मतलब यहाँ पे क्लोज एंड है, वो ओपन एंड है, एटमॉस्फेयर हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेम प्रेशर, 2 पॉइंट्स एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, सेम प्रेशर। यस सर, थैंक यू। मतलब सिर्फ अब तुम्हें यहाँ पर क्या ऐड करना है उतना ही देखना है, बाकी लॉजिक तो सिमिलर ही रहेगा। सेकंड केस में हमने इसको स्लैंड कर दिया है 30 डिग्री से, तो ये हमारा था Hg का कॉलम, इसका वर्टिकल हाइट डिफरेंस निकालना है हमें, बाकी सारा कैलकुलेशन सिमिलर वे में होगा। यहाँ पे सिर्फ वर्टिकल हाइट आ जाएगा 8 सेंटीमीटर की जगह ये वाला, दिस इज स्टिल 8 सेंटीमीटर, ये तो 8 सेंटीमीटर ही रहेगा, राइट। तो 8 सेंटीमीटर हमारा ये वाला हाइट है, ये एंगल है 30, बता दो कितना होगा वर्टिकल हाइट? वर्टिकल हाइट कितना होगा? सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है, क्या ये 8 है तो ये 8 cos 30 हो जाएगा क्या? यस सर। यस सो यहाँ पर सेकंड केस में क्या आएगा, 76 into 10, एरिया वगैरह सब कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ पे आएगा 76 प्लस at cos 30 into h. So h will be 76 upon 76 plus cos 30 कितना होता है √3/2 4√3 into 10. Clear है? यस सर। थर्ड का आंसर यदि तुम इंटरप्रेट कर पा रहे हो क्वेश्चन को तो फिर तो लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी थर्ड में क्या होगा, डायरेक्ट भी बता सकते हो। एक आंसर सही आया है अब तक चैट बॉक्स में। जब तुमने वर्टिकल एंड अप रखा था तो यहां से यहां पे गए थे, प्रेशर बढ़ रहा था। थर्ड केस में क्या होगा, वर्टिकल एंड डाउन, सो ये 8 सेंटीमीटर एचजी कॉलम ओपन टू एटमॉस्फेयर। अब इस पॉइंट का प्रेशर है, पॉइंट ए का प्रेशर है हमारा यहाँ पर, या इसको मैं बी ले लेता हूँ, इसको ए ले लेता हूँ। So 76 centimeter. Now you are going upward in the liquid column. When you are going upward in the liquid column, pressure decreases. इस point पे pressure 76, तो इस point पे pressure 76 minus 8, 68. तो plus 8 की जगह minus 8 हो जाए, क्योंकि अब हम ऊपर जा रहे हैं लिक्विड में। समझ में आया? Answer will be 76 upon 68 into 10. अथर क्लियर है उतना? यस सर। यश, तन्मय, यस सर। तनिषा, Yes, sir. चलो ठीक है। होमवर्क क्या रहेगा मैं बता देता हूं। सर सेक्शन ए एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 बोथ, सेक्शन ए विल बी द होमवर्क, और मैं स्कैन करके इसका एक्सरसाइज ग्रुप पे सेंड कर देता हूं, बाकी सेंटर पे है अवेलेबल, तुम कलेक्ट कर सकते हो। सेक्शन ए एक्सरसाइज 1 बोथ द पार्ट। बोलो। सर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ऊपर जाएगा ना लिक्विड? एटमॉस्फेयर की वजह से लिक्विड ऊपर जाएगा? नहीं, लिक्विड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। इस केस में लिक्विड नीचे आएगा उसके वेट की वजह से, उसका खुद का जो वेट है उसकी वजह से वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। यस सर, थैंक यू।